हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। और इसमें हम शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि कम टाइम में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम गेन कर सकते हैं और जितना हम क्वेश्चंस कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट की बात करेंगे, ना कि पूरे चैप्टर की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ सिंपली हमें क्या बताता है? कूलॉम्स लॉ हमें ये बताता है कि सपोज दैट मेरे पास दो चार्जेस है, एक ये मान लीजिए Q1 है और ये है एक Q2, और ये दोनों आपस में कितनी डिस्टेंस दूर है? R डिस्टेंस दूर है। तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में या तो क्या होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। अगर दोनों मान लीजिए लाइक चार्ज हैं, प्लस प्लस है या नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो इन दोनों के बीच में कैसा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स हमारा सिंपली क्या होगा? जो फोर्स है वो इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब हम इसे कंबाइन करते हैं तो ये हमारा आ जाता है, ये आएगा हमारा यहाँ से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हम जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? कि कांस्टेंट आता है। ओके, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा फोर्स। और यहाँ पर जो K है, K एक्चुअल में क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हमारी होती है 9 इंटू 10⁹ ओके। और यहाँ पर जो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है, ये भी हमारा एक कांस्टेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट आएगी हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो सिंपली ये हमारा क्या है, जैसा हमारा न्यूटन्स लॉ होता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, जस्ट उसे कॉपी किया गया है। सिंपल ये हमें बताता है फोर्स। और वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूं, तो वेक्टर फॉर्म में हमारा फोर्स ऑन वेक्टर आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसके साथ में हमारा क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आर कैप। आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, ये सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस एंड ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ दिस। मतलब हमें क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि सपोज दैट कि मेरे पास दो स्मॉल चार्जेस हैं। ठीक है, एक है हमारा कितना है, ये है 0.4 माइक्रोकूलम, और ये है -0.8 माइक्रोकूलम, और ये कोई आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो क्या गिवन है मुझे? मान लीजिए Q1 कितना दे रखा है? 0.4 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, एंड Q2 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और इन दोनों के बीच में फोर्स हमारा कितना है? फोर्स दे रखा है 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा दोनों के बीच में ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर्स? तो मतलब हमें आर फाइंड करनी है। तो सिंपल हमारा क्या है, फोर्स इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन F, यहाँ से R आ जाएगा अंडर रूट ऑफ K Q1 Q2 अपॉन F। वैल्यूज पुट कर देते हैं। K की वैल्यू होती है हमारी 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है? 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.2, तो ये हमारा आ जाएगा 2।
चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक ये पॉइंट है 6 6 12 हो जाएगा, 12 माइनस 9 3, और ये पॉइंट तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर -4। तो 8 2 ज़ा 16, 16 9 ज़ा 144। तो यहाँ से हमारा R जो है वो R कितना आ गया 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दे रखा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट। तो फोर्स चाहे बड़ा वाला छोटे पे लगाए या छोटे वाला बड़े पे लगाए तो दोनों का फोर्स तो सेम ही होगा। तो फोर्स कितना होगा सेम होगा वही जो हमारा छोटा वाला बड़े पे, बड़ा वाला छोटे पे लगा रहा है जो भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए 2 माइक्रोकूलम क्यू बी -5 माइक्रोकूलम क्यू सी दिस आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास क्या है एक स्क्वायर है जिसकी सभी साइड्स कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए ए बी सी एंड डी। तो ए पर हमारा कितना है यहाँ पर है हमारा 2 माइक्रोकूलम, बी पर है -5 माइक्रोकूलम, सी पर है फिर 2 माइक्रोकूलम और इस पर कितना है -5 माइक्रोकूलम। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर दिस, ठीक है 10 सेंटीमीटर सभी के। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑन द स्क्वायर। तो ये सेंटर हो गया इसके, इस सेंटर पर क्या है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। तो सेंटर से ये सेंटर हो जाएगा। ओके तो ध्यान दीजिए इस चार्ज पर, ठीक है ये वाला चार्ज है, इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। देखिए माइनस है ये प्लस है, ये डी वाला माइनस है, सेंटर को मैं ओ मान लेता हूँ। तो माइनस से प्लस की तरफ जो हमारा नेट चार्ज होगा वो इधर होगा, इस माइनस से इसकी तरफ जो होगा वो नेट चार्ज किधर होगा इधर की तरफ। मतलब दोनों का अट्रैक्टिव होगा इक्वल एंड अपोजिट, तो ये कैंसिल आउट करके इसे जीरो कर देगा। ऐसे ही हमारा ये 2 और ये 1 रिपल्सिव है तो इसकी वजह से इधर की ओर होगा, ये रिपल्सिव है तो इसकी वजह से इधर की ओर होगा। तो नेट चार्ज हमारा जो सेंटर पर है वो कितना आ जाएगा एफ नेट ऑन सेंटर। तो सेंटर पे कितना आएगा 0, सेंटर पे हमारा कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ओके नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है एक्चुअल में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर सपोज दैट मेरे पास एक चार्ज है, चार्ज कैसा है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर निकलेगी बाहर की तरफ, और कैसी होती है रेडियली आउटवर्ड। ओके तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होगी और नेगेटिव चार्ज की कैसी होती है रेडियली इनवर्ड। रेडियल मतलब 90 एंगल, तो 90 एंगल पे हमें इनवर्ड मिलेगी नेगेटिव में और पॉजिटिव में आउटवर्ड मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिंपली समझ कैसे सकते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास कोई प्लस चार्ज है, मैं इसके पास कोई छोटा सा चार्ज क्यू नॉट जो क्या है वो भी एक प्लस चार्ज है, मैं उसे इसके आसपास ला रहा हूँ। जब मैं इसे आपके पास ला रहा हूँ तो प्लस प्लस की वजह से इनमें क्या होगा एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो जब कोई मैं अदर चार्ज इसमें लाने पर इसमें क्या होने लगता है रिपल्सन मुझे फील होने लगता है इस चार्ज को, तो उस रीज़न को हम क्या बोलेंगे कि वो इसका क्या हो गया, वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीज़न हो गया। ओके तो सिंपली इसे मैथमेटिकली हम कैसे बताते हैं, मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई को लिखते हैं ई इज इक्वल टू, ये भी वेक्टर होती है, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0, मतलब क्यू नॉट जो है वो बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा मतलब दैट मीन्स उसकी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्मॉल होगी इस चार्ज की वजह से। मान लो ये जब मेरे पास कोई चार्ज क्यू है, इसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं इसकी कंपेरिजन में। तो फोर्स एफ अपॉन क्यू नॉट, तो ये सिंपल हमारा आता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। तो इससे हम क्या समझते हैं, अब मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक चार्ज है, ये बेटा मेरे पास क्या है चार्ज है क्यू, तो इससे कोई आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है पी। ओके आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो मुझे यहाँ पर क्या फील्ड फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं मान लेता हूँ एज्यूम करता हूँ कि इस पॉइंट पर क्या है छोटा सा चार्ज मैंने क्यू नॉट रखा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इन पर जो दोनों के बीच में फोर्स होगा वो क्या होगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ई जो है हमारी वो वही होगी लिमिट क्यू नॉट टेंस टू
फोर्स हमारा क्या है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और अपान क्या आ जाएगा, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ई मेरी जो है ई कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर वेक्टर जिस डायरेक्शन में हमारी क्या है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, तो ये हमारी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से इसकी जो यूनिट है, अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूँ तो ऐसा यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। पॉइंट चार्ज की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका अगर ग्राफ की मैं बात करूँ तो ग्राफ कैसा आएगा, सपोज दैट इधर क्या है आर, और इधर क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो जब आर बहुत कम होगी तो उस टाइम हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर अगर जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, ग्राफ कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियली कुछ इस टाइप से डिके करता हुआ आएगा। ओके, ये आर के रिस्पेक्ट में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जब हमारी कोई भी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मान लीजिए मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक क्या है माइनस क्यू चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो कहीं पर आपको 2a या 2l से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 2l मैंने ले लिया, तो इसकी वजह ऐसे कोई दो चार्ज हैं मैंने 2l डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दैट मीन्स मिड पॉइंट से l ये हो जाएगा और l ये इधर हो जाएगा। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड स्मॉल डिस्टेंस, तो इसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है ना, तो यहीं पर डायपोल मोमेंट की भी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारा होता है, इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। ये सिंपली हमें ये कहता है कि अगर हम कोई भी इन दोनों में से कोई इधर कोई भी चार्ज ले लें और उनके बीच की डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस दिस एंड दिस लोकेटेड पॉइंट दिस एंड दिस। ओके, मतलब ए और बी। ठीक, तो जेड एक्सेस में है, जेड में मान लो, अब मैं एक्स वाई जेड क्या बनाऊंगा, सिंपली मान लीजिए कि यहाँ कहीं पर हमारा बी रखा है, यहाँ कहीं पर ए रखा है, तो मिड पॉइंट यहाँ पर जीरो होगा, ये -15 में, ये +15 में, तो यहाँ पर कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये पावर में है। ओके, ये पावर में है, और ये भी हमारा कितना है, ये -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये एक की 0 से -15 होगी, एक कितनी, तो ये टोटल डिस्टेंस जो होगी वो 30 इंटू 10⁻2 मीटर हो गई। ओके, तो ये हमारी जो एक्चुअल में है ये किसके इक्वल होगी, 2l हमारी 30 हो जाएगी। व्हाट आर द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज हमारा, अगर मैं क्यू नेट की बात करूं तो नेट तो मेरा जीरो हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर पी की बात करो तो पी क्या आएगा, क्यू इंटू 2l। तो क्यू हमारा कितना है, क्यू इधर चार्ज का लेना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2l कितनी है, 30 इंटू 10⁻²। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 25 3 सा 75 इंटू 10⁻⁻9। तो इसे हम कितने कह सकते हैं, यहाँ से हमारा डायपोल मोमेंट कितना आ गया, 75 नैनो, ठीक है ना, 75 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, तो डायपोल बना लेते हैं। डायपोल का ये मान लीजिए मेरा क्या है, -q चार्ज, और ये है +q चार्ज, और दोनों कितने पर हैं, 2l डिस्टेंस पर एक दूसरे से दूर है। तो सेंटर से हम कोई पॉइंट P कंसीडर करते हैं जो कि हमारा कितनी डिस्टेंस है, x। ओके, x डिस्टेंस है, तो इस चार्ज से कितने डिस्टेंस दूर आ जाएगा हमारा, x माइनस एल, और हमारे माइनस चार्ज से कितनी दूर आ जाएगा, x प्लस एल। ओके,
क्योंकि ये 2L है तो हाफ हाफ LL हो जाएगी। ठीक, तो इस प्लस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम पॉइंट मतलब प्लस से दूर की तरफ होगी। और नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर होगी, नेगेटिव चार्ज से इस साइड में होगी। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर। तो प्लस चार्ज की वजह से जो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये ज़्यादा स्ट्रांग होगी एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज ऑन पी पॉइंट। तो ये मैं एरो छोटा दिखा रहा हूँ, ये बड़ा दिखा रहा हूँ। दैट मीन्स प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर स्ट्रांगर होगी। तो पहले हम लिखते हैं कि प्लस की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो आर हमारा यहाँ पर कितना है, एक्स माइनस एल का स्क्वायर। और ई माइनस की वजह से जो होगी वो हमारी क्या होगी, के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी क्या होगी, ई प्लस की वजह से, और उसमें से इसका साइन अपोजिट है, ये अपोजिट साइन में है तो ई प्लस माइनस क्या आ जाएगा हमारा, ई ड्यू टू माइनस चार्ज। तो देखिए दोनों में हमारा के क्यू कॉमन आ रहा है, अंदर हमारा क्या आ रहा है, 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, हमारा ये है x प्लस एल, एक्स माइनस एल, दैट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हमारा होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे और सॉल्व करते हैं, ओपन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xl माइनस, माइनस साइन है तो माइनस की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। एल स्क्वायर वैसे तो प्लस का होना था लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 2xl अपॉन हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा। तो देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या है, के क्यू 2 और 2 कितना हो गया, 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारी ई कितनी आ जाएगी, ई आ जाएगी के क्यू इंटू 2 मैं से लिख सकता हूँ x इंटू 2l, ओके, अपॉन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो 2 को मैं आगे कर लेता हूँ, के इंटू क्यू इंटू 2l इंटू एक्स। अब क्यू इंटू 2l हमारा क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा बन गया 2k पी इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आई हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा क्या है, जो डाइपोल होता है, डाइपोल की जो लेंथ होती है वो लगभग लगभग माइक्रोमीटर में होती है। और अगर पी पॉइंट हमारा मीटर डिस्टेंस दूर है, मतलब क्या है कि इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन एल, सो वी कैन नेग्लेक्ट एल। तो हमारा ई क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा 2kp एक्स अपॉन एल का स्क्वायर, मतलब एल टू सॉरी तो हमारा क्या आ जाएगा 2kp एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4। एक एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो ई हमारा क्या आ जाएगा 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ओके, ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। और इसकी डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का किधर होगी, प्लस चार्ज से दूर होगी, प्लस से दूर होगी। ओके, नेट जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ओके, नाउ वी मूव द नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो वही सेम हमें लेना है, यही हम डाइपोल ले लेते हैं। ओके, ये है मेरे पास क्या है, सपोज दैट ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों हमारे कितनी डिस्टेंस पर है, 2L डिस्टेंस पर है। इसके सेंटर से यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने d डिस्टेंस दूर मैंने पॉइंट P कंसीडर कर लिया। ओके, तो ये इतनी डिस्टेंस हमारी हो गई L और सेम हमारी इधर भी इतनी डिस्टेंस क्या होगी, L। तो इस Q पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस ये हमारी होगी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और सेम हमारी ओके, तो इस माइनस चार्ज की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पर वो किधर होगी, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और प्लस चार्ज की वजह से किधर होगी, प्लस चार्ज की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। तो नेट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस डायरेक्शन में आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी इस डायरेक्शन में। ओके, तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये भी एंगल हमारा थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो आगे हम समझते हैं कि ये एंगल भी थीटा ही होगा और सब जस्ट नीचे वाला भी एंगल थीटा होगा। तो इस पी पॉइंट से पहले हम प्लस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं, तो ये कितनी आएगी हमारी, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू की वजह से हमारी क्या आएगी, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने से, ई प्लस हमारी कितनी आएगी, ई प्लस हमारी कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी इतनी आ जाएगी। तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस की वजह से, बेटा प्लस की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये है, नेगेटिव की वजह से ये है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी इस कंपोनेंट इधर आ जाएगी। तो ये प्लस की वजह से हमारा आ जाएगा ई प्लस कॉस थीटा, और इस थीटा की वजह से आ जाएगा ई माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी क्या हो जाएगी, ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ई प्लस ई कॉस माइनस दोनों सेम सेम है, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू हमारा क्या आ जाएगा, कॉस कॉस थीटा, तो इसे 2 कर लेते हैं और साथ में हमारा क्या आ गया, कॉस थीटा। अब देखिए इस किसी भी ट्रायंगल से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारा एल अपॉन हाइपोटेनियस हमारी क्या है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 KQ अपॉन एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कॉस थीटा की जगह पर एल अपॉन एल स्क्वायर डी स्क्वायर, अंडर रूट की जगह मैं इसे लिख देता हूँ 1.1/2। तो ये हमारा क्या बन गया, 2KQ इंटू एल। ओके, एक्चुअल में इस 2 को एल के साथ में कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ मैं कर लेता हूँ 2L क्यू इंटू 2L अपॉन क्या आ जाएगा हमारा एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इस पूरे की पावर ये 1 है, 1 + 1/2 कितनी हो जाएगी, 3/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमारी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी, के इंटू पी अपॉन एल स्क्वायर डी स्क्वायर, पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। ओके, अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, उसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल लाइन था उसमें किधर जा रही थी, प्लस से दूर, इधर में किसकी तरफ हो रही है, नेगेटिव की तरफ। ओके, और इसमें भी अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमारी डी क्या है, इफ डी इज ग्रेटर देन एल, सो एल को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा ई कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा के पी अपॉन एल स्क्वायर, तो सॉरी डी स्क्वायर, डी से 2 घट जाएगा तो डी कितना आ जाएगा, डी क्यूब। ओके, तो ये हमारी आ जाएगी, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, ई हमारी जो होती है, ई एक्सियल इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ से हमारा 2E इक्वेटोरियल
आ जाएगा। तो माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन आने का रीज़न ये है कि एक्सियल में हमारी जो फील्ड की डायरेक्शन थी वो +4 से अवे थी, प्लस से दूर की तरफ थी, और इसमें क्या है नेगेटिव, टुवर्ड्स नेगेटिव, इधर में पॉजिटिव थी। इस वजह से हमारा क्या आता है माइनस आता है। ओके, अभी वो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दैट कि मेरे पास क्या है फील्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर लगी है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। अब इसके बीच में हमारा यहीं कहीं रखा है डाइपोल, ठीक है, डाइपोल पे ये मान लीजिए प्लस क्यू है और ये क्या है माइनस क्यू, ठीक। तो माइनस के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में और प्लस के ऊपर फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, जो कि ये फोर्स हमारा क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू ई। ओके, तो नेगेटिव इधर जाना चाह रहा होगा पॉजिटिव इधर, और इससे मैं एक परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस बनाऊँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस, अगर ये मेरे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी हमारी। ओके, तो टॉर्क हमारा क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है एफ इंटू आर होता है, और आर कैसी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से हमारा टाउ आ जाएगा, एफ कितना है क्यू इंटू ई, और अगर मैं आर की बात करूँ तो ये मेरा कितना है 12, ये पूरी डिस्टेंस है 12, तो ये कितनी आ जाएगी 12 साइन थीटा, और ये होगी 12 कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेनी है, तो ये आ रही है हमारी 12 साइन थीटा। इसे हम लिख सकते हैं ई इंटू क्यू इंटू 2l साइन थीटा, दिस विल बिकम ई इंटू पी साइन थीटा। साइन थीटा हमारा किस में आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो यहाँ से हम कह सकते हैं टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, तो ये हमारा निकल के आता है टॉर्क। ओके, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। नेक्स्ट है हमारा गॉस लॉ, ठीक है, तो गॉस लॉ हम समझते हैं, इसी में हम समझ लेंगे, एक हमारा छोटा सा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो गॉस लॉ को समझते हैं, गॉस लॉ को कैसे समझते हैं, गॉस लॉ से पहले हम समझते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास पॉइंट चार्ज है, तो इस चार्ज से क्या है फील्ड्स बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो जो फील्ड्स है यहाँ मैंने कुछ एक एरिया रख लिया, इस एरिया में से मैं मेजर कर रहा हूँ कि कितनी लाइन्स इससे पार हो रही हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स को पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, कितनी फील्ड लाइन एरिया के परपेंडिकुलरली निकल रही हैं, तो उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि हमारा होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट टी एस, ठीक है ना, डी एस सर्फेस से तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा ई डॉट टी एस। ओके, और सिंपली हम इसे ऐसे ही रखते हैं ई डॉट डी एस, अगर हमारा एरिया इरेगुलर है। तो गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ ने हमारा ये बताया कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम है, कोई भी ऐसा सिस्टम है, ठीक है ना, कैसा भी हो, उसके अंदर अगर मान लीजिए क्यू इनक्लोज चार्ज है, क्यू है, तो इससे जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो फ्लक्स किसके इक्वल होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है ना। तो हमारा फ्लक्स जो रहेगा वो फ्लक्स डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगा क्यू नॉट क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ये था गॉस लॉ। गॉस लॉ ने सिंपली ये बताया था कि किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज हमारा इंक्लोज है, गॉसियन सरफेस वो होता है कि जिस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमेशा नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर रहती है, तो उसे हम गॉसियन सरफेस कह देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इतना सही था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और भी कुछ। अब यहाँ मैं बात करता हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो चार्ज हमारा क्या है, चार्ज तीन टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक होता है लीनियर, और दूसरा क्या कर सकते हैं हम सरफेस एरिया पे, ठीक है ना, और तीसरा कैसा हो सकता है हमारा वॉल्यूम में, वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। तो लीनियर जो होता है, जैसे मेरे पास सिंपली एक वायर है, इस वायर पे ऐसे प्लस चार्ज है, प्लस है या माइनस है जो भी है, तो इस पर क्या होगा चार्ज जो होगा, चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एल। ओके, अगर सरफेस की बात करूं मैं, कुछ एरिया है, उस एरिया में ऐसे चार्ज फैला हुआ है,
तो हमारा यहाँ पर जो सरफेस चार्ज होगा एरिया पे होगा तो वो होता है सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। और ऐसे ही मेरे पास कोई अगर स्पेयर है तो स्पेयर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी आती है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ओके, चार्ज की बात हो रही तो सभी का किस में रेशियो रहेगा, चार्ज में। और इनका हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारे आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस क्या आते हैं, पहला एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है, पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। सपोज दैट बेटा मेरे पास एक वायर है, ये वायर कैसी है, यूनिफॉर्मली थिक है, मतलब इसकी जो भी थिकनेस है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। ओके, पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, तो मुझे इससे फ्लक्स निकालना है कि कितनी फ्लक्स हो गया, कैसे फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो मैं जैसे जस्ट एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ निकालनी है। तो उसे समझने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा मैं सिलेंडर कंसीडर कर लेता हूँ क्योंकि ये सभी साइड में इक्वल होगा, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ हमारा हम क्या करते हैं कि स्पेयर बना लेते हैं, हाइपोथेटिकली एक स्पेयर क्रिएट करते हैं। ओके, इस स्पेयर की हमारी मान लीजिए क्या है, आर रेडियस है, ओके, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है। सॉरी, स्पेयर मैं कर रहा हूँ, सिलेंडर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आएगी, ठीक है। ओके, तो हमें पता है कि इससे जो पास होने वाला फ्लक्स है, फ्लक्स फाई जो होता है वो हमारा क्या होता है, ई डॉट डी एस, विच इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब देखिए इस प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बाहर की तरफ होगी और एरिया वेक्टर भी हमारा बाहर की तरफ होगा, तो थीटा कितना आ जाएगा, 0। तो मैं सिंपली इसे क्या लिख सकता हूँ, ई डॉट डी एस, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम जानते हैं कि जैसे हमारा क्या है, लीनियरली चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट, तो क्यू लैम्डा इज इक्वल टू क्या आता है, क्यू अपॉन एल। तो यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा एल, इसे मैं इसमें पुट करता हूँ, तो ई बाहर निकाल लेंगे और डी एस इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इसका सरफेस इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा, जो हमारा ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया सी एस से कितना होता है हमारा, पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ओके, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू पाई एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई कितनी आ जाएगी हमारी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है, ये आती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है ना। वायर इनफाइनाइट है, हमने उसे एक एल लेंथ लेकर के फाइंड किया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि लेंथ वायर की कितनी भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करेगी कि इसकी रेडियस कितनी है, इससे कितने दूर का पॉइंट है, वहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो होगी इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकेंड हमारा है इनफाइनाइट शीट। ओके, मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट चार्ज शीट है, मेरे पास कोई एक शीट है, ओके, इस पूरी शीट पर क्या है, ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। इस पूरी शीट का एरिया कितना है, ए। तो इसकी वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और इसके बिहाइंड भी होगी, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसे हम फाइंड करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, इस पर एक लूप टाइप का हम कंसीडर करते हैं, ओके, जो कि इसके इधर भी होगा ऐसे, ठीक है। तो इसका मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इसी डायरेक्शन में। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और एरिया की भी डायरेक्शन यही होगी। मैंने ये छोटा सा एरिया डी एस लिया है तो मैं इसे डी ए ले लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर भी मेरे डी ए की डायरेक्शन किधर होगी, तो डी ए की डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर, मतलब इसके पैरेलल होगी।
तो यहाँ पर भी हमारा एरिया वेक्टर इधर ही होगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड में है, लेकिन एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इधर भी डाउन साइड में भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। बाकी सभी साइड में हमारा कोई भी एरिया का या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं होगा, सिर्फ दो साइड पे होगा। तो हमारा जो फ्लक्स होगा, ठीक है ना, जो हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फ्लक्स फाई हमारा जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। तो ई मैं बाहर निकाल लूँ तो यहाँ से हमारा क्या डी ए रह जाएगा। अब क्यू कैसे निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, देन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पूरे की मैं पूरे का इंटीग्रेशन कर दूँ, ठीक है, और हमारा डी ए जो होगा वो कितना होगा 2, तो 2 इंटू डी ए की जगह पर हमारा ई कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए हमारा कैंसिल आ जाएगा, तो ई कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारी यहाँ से जो प्लेन शीट की भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो